रात का घोर सन्नाटा, गांव में चारों तरफ फैला अंधेरा और गौ तस्करों का काला साया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि यूपी के गोरखपुर में घटी एक दर्दनाक घटना का वो वाकया है जिसने पूरे यूपी को हिला दिया है। पिपराइच थाना क्षेत्र में देर रात गांव में मवेशी चोरी करने आए गौ तस्करों ने एक 19 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। ये वो छात्र था जो आंखों में डॉक्टर बनने का सपना सजोए नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसे पता था कि हिम्मत और साहसी जज्बे वाले दीपक को उसकी दिलेरी का इतना भारी कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब दीपक तो नहीं रहा, लेकिन उसकी याद से गमगीन गांव के लोग और उसका परिवार बस एक ही गुहार लगा रहे हैं कि आखिर दीपक को क्यों मारा गया, उसकी क्या गलती थी। ऐसे में सबसे पहले ये जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए। वहीं ये भी जानेंगे कि क्यों और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीती रात यानी 16 सितंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। चोरी के इरादे से पहुंचे तस्कर। 16 सितंबर की देर रात लगभग 12:30 बजे 3 गाड़ियों में सवार पशु तस्कर गांव पहुंचे। वो मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे तो ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर दीपक गुप्ता भी घर से बाहर आया और तस्करों का पीछा करने लगा। इस दौरान तस्करों ने उसे पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बिठा लिया। ग्रामीणों के मुताबिक दीपक को करीब 1 घंटे तक गाड़ी में घुमाने के बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कई लोग कहते हैं कि उसे गोली मारी गई है। ऐसे में सुबह होते ही गांव में तनाव और गुस्सा चरम पर पहुंच गया। भीड़ ने तस्करों की एक डीसीएम गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीच बचाव के दौरान एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह को चोटें भी आईं। वहीं स्थिति बिगड़ने से पहले ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर 4 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात की गई। पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को शांत कराने की बहुत कोशिश की और आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं घटना के बाद इलाके में अफवाह फैल गई कि दीपक की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने साफ किया कि पोस्टमार्टम से पहले ही बॉडी का निरीक्षण किया गया है और उस पर गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको
जिनको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके हम जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जिसे युवक की क्या मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 5 टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं। एक तस्कर को तो ग्रामीणों ने पकड़ भी लिया, जिसे मारपीट में चोटें आईं और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वहीं उसके मोबाइल से पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं और इन्हीं के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऐसे में दीपक की मौत ने पूरे गाँव को हिला दिया है। मृतक के परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। माँ का रो रो कर कहना है कि मेरा बेटा सिर्फ गायों को बचाने गया था, उसे क्यों मारा गया। आपको बता दें कि दीपक गुप्ता परिवार का होनहार बेटा था और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। परिजनों की मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए। वहीं जैसे ही ये घटना वायरल हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर भेजा और आदेश दिया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए। फिलहाल गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात नियंत्रण में है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। गौ तस्करी का बढ़ता नेटवर्क। पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से मवेशी चोरी और तस्करों पर हमले की खबरें आईं। हर बार पुलिस कुछ गिरफ्तारियां करती है। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल छोटे अपराधी हैं या इनके पीछे बड़ा गैंग काम कर रहा है। वहीं ये घटना न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। लोग सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों को फांसी तक की सजा देने की अपील कर रहे हैं। लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि गौ तस्करी रोकने के लिए आखिर ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। क्या हर गांव को खुद हथियार उठाने पड़ेंगे? क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि तस्कर अब सीधे गांव के युवाओं की जान ले रहे हैं? बहरहाल दीपक की शहादत ने एक बार फिर यूपी में गौ तस्करी के बढ़ते आतंक पर बहस छेड़ दी है। प्रशासन की चुनौती केवल आरोपियों को पकड़ना नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना है, वरना हर गांव में नए दीपक पैदा होंगे और हर मां अपने बेटे की लाश उठाने को मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।